صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم। सुबह अभी आप तिलावत कलाम पाक से मुस्तफ़िज़ हो रहे थे। अब हम हमद बारी पेश करने के लिए कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तालिबा जमात हफ्तुम के मिदहत बेगम को दावत दे रहा हूँ कि वह आएँ और हमद बारी पेश करें। इज़्ज़त महाब आली जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब चौधरी सरपरस्त आला कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ तो एहसान अज़ीम होगा। सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब चौधरी से गुजारिश है कि आप स्टेज पर जलवा फरमान हों तो एहसान अज़ीम होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमद बारी पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमने खुदा से तरह ज़बानी कानों में रस घोलती है अज़ानें। हमने खुदा से तरह ज़बानी कानों में रस घोलती है अज़ानें। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ान में रहमत है मेरे ही सर पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये हमद बारी पेश कर रहे थे, उनके बाद सादिया बेगम जमात पंजुम को दावत दे रहा हूँ कि बारगाह रिसालत में नजरान अक़ीदत पेश करें। सादिया बेगम जमात पंजुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो शहरी मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता
है। जहाँ माल वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, कहाँ हंज़ला ने वो दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुसफ़ा है, वहीं घर बनाने को चाहता है। वो सोना वो चाँद से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। जब पूछा नबी ने कि कुछ दर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, कहाँ हंज़ला ने वो दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप नाते नबी समात कर रहे थे, अब जमात सुबम के तालिबा सिदरतुल मुंतहा को दावत दे रहा हूँ कि वह आए और बारगाह रिसालत में नजरान क़दर पेश करें। सिदरा हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जिक्र करती हूँ मैं, जिक्र करती हूँ मैं सुबह शाम आपका, जिक्र करती हूँ मैं सुबह शाम आपका, जिक्र करती हूँ मैं सुबह शाम आपका, जिक्र करती हूँ मैं सुबह शाम आपका। दर पे हाजिर है आका गुलाम आपका, दर पे हाजिर है आका गुलाम आपका। यूं तो दुनिया में आए बहुत से नबी, यूं तो दुनिया में आए बहुत से नबी, यूं तो दुनिया में आए बहुत से नबी, यूं तो दुनिया में आए बहुत से नबी। सबसे आला है उन मैं मकाम आपका, सबसे आला है उन मैं मकाम आपका। जीना हमको सिखाया हुजूर आपने, जीना हमको सिखाया हुजूर आपने, जीना हम
सबसे बेहतर जहाँ मैं निज़ाम आपका, सबसे बेहतर जहाँ मैं निज़ाम आपका। जिसने भी सुन लिया आपका हो गया, जिसने भी सुन लिया आपका हो गया, जिसने भी सुन लिया आपका हो गया, जिसने भी सुन लिया आपका हो गया। खूबसूरत था ऐसा कलाम आपका, खूबसूरत था ऐसा कलाम आपका। अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने। आका कोई नहीं मैं इमाम आपका, आका कोई नहीं मैं इमाम आपका। जिक्र करती हूँ मैं सुबह शाम आपका, दर पे हाजिर है आका गुलाम आपका। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप नाते नबी समात कर रहे थे और अपने आप को नात शरीफ से अपने आप को मुस्तफ़िज़ कर रहे थे। आप तमामी हजरात को यह मालूम है, बिलखुसूस कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तलबा व तालिबात कि आज जलसे स्टेज पर जलवा फ़िग़न सदर बावक़ार अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब चौधरी व इज़्ज़त माब आली जनाब हाफिज़ कल्याणी मोहम्मद काज़म मोहम्मद साहब मोतमद कदीम जामिया इस्लामिया अरबिया, सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद मुश्ताक़ साहब चौधरी व नायब सदर अलहाज इंदुर मोहम्मद शकील अहमद साहब व मुशर कमेटी अलहाज अब्दुल मतीन साहब व मुशर कमेटी मोहम्मद उस्मान साहब चौधरी और खाजिन साहब और बिलखसूस रिपोर्टर कारकुन मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब, ये तमाम हजरात मदरसे के मुंतज़िम हैं, सदूर हैं, नायब मोतबद हैं, मुशर कमेटी हैं और ये लोग अपनी जद्दोजहद से हत्तल इम्कान जहाँ तक हो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे महल्ले के बच्चे और इतराफ़ व इक़नाफ़ से या दिगर महल्ले से जितने भी बच्चे आ रहे हैं इस मदरसे में पढ़ कर के अच्छे से अच्छा इंसान बने, अच्छे से अच्छा नंबर ले आए। यही इन लोगों की पूरी शब व रोज़ यही जद्दोजहद है, यही क्या कहते मेहनत है। और मेहनतों का जो समरा है वह आपके बिलखुसूस बच्चों के हाथ में है और उसमें बीच में असातिज़ा कराम आते हैं, उनके हाथों में है। मगर मैं यहाँ कोई तकरीर के गर्ज से नहीं, मोहतरम साहब और सदर साहब लोगों का हुक्म है कि वो लोग मेहमान खुसूसी अनकरीब आने वाले हैं, लेकिन चंद मिनट आपसे बिलखुसूस हमारे महल्ले के जो ख़वातीन इस्लाम जो बच्चों के माँ यहाँ जलवा फ़िग़न हुई हैं, आई हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ अपने बच्चों के नताइजी जलसे में शामिल हुए हैं और आपको जब भी कदीम जामिया इस्लामिया याद करे आपको आना है और आपको यह देखना है कि आपको मालूम है
कि हम ये सोचते हैं कि मदरसे को बच्चा भेज दिए, बच्चा मदरसे से आ गया, पढ़ लिया, हमको यही हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यह शिकवा नहीं है, यह शिकायत नहीं है, यह हकीकत है। बाज़ बच्चे के सरपरस्तों को यह भी मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे कौन से क्लास में हैं, और बाज़ बच्चों के वालिदैन को यह भी नहीं मालूम है कि हमारे बच्चे क्या कहते हैं, महीने में हमारे टीचर से इनको कितने क्या कहते हैं होमवर्क दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं मालूम है। लेकिन प्यारे, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे ये अल्लाह के बाग के फूल हैं, इनकी परवरिश, इनकी देखभाल, इनको परवान चढ़ाना उस्ताद 4 से लेकर 5 घंटा कोशिश करता है। लेकिन आपके यहाँ क्या कहते हैं 8 से लेकर 9 घंटा आपके पास, क्या 17-15 घंटा आपके पास रहते हैं। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा वो बच्चा निखरेगा। लेकिन आपसे क्या कहते हैं, अभी आप रिजल्ट आएगा तो आप कभी कभार ये शिकायत होता है कि क्या कहते हैं, अरे जिनको इनाम मिल रहे हैं उन्हीं को मिल रहे हैं, जिनको जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को मिल रहे हैं। जब भी देख रहे हैं फलां के बच्चे हैं, फलां की बच्चियाँ हैं, फलां के बच्चे हैं, फलां की बच्चियाँ हैं। यहाँ कोई क्या कहते हैं सूरत देख करके या किसी चीज़ को देख करके नंबर नहीं दिया। इज़्ज़त माब आली जनाब सरपरस्त आला अलहाज मोहम्मद कल्याणी अताउर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर जलवा फगन हो। स्टेज पर बहुत ताखिर से आए हजरत, कहीं तशरीफ ले गए थे क्या? तो आप लोग थोड़ी देर, आप यहाँ बैठिए, इधर आप यहाँ बैठिए, आपके लिए कुर्सी रखी, हमारे कुर्सी है। तो 1 मिनट इधर आप लोग तवज्जो करेंगे, बिलखुसूस जो बच्चे हैं। देखिए क्या कहते हैं, हर बच्चे से नहीं है शिकायत, कुछ बच्चे हैं, लेकिन मैं पहले ही बोलिया कि बच्चे बच्चे हैं, वो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा निखारेंगे वैसे ये निखरेगा। अरे खामोश खामोश बैठो थोड़ी देर। तो ख़वातीन इस्लाम, आपसे मेरी और बिलखुसूस बच्चों के वालिदैन से मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने मकाम को पहले पहचानिए। आप जो है अपने मकाम को पहले पहचानिए। क्या पहचानेंगे आप जब इस मकाम को पहचानेंगे नहीं तो आप हमेशा अपने बच्चों के पीछे रहेंगे। आप ज़रा से भी उसको अपने दूर करने की या उससे क्या कहते हैं थोड़ी सी तवज्जो कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सोचिए, अब एक हुजूर की हदीस है, क्या है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मतलब, जब तक आप माँ नहीं बन रहे हैं, शादी के 20 साल रह जाए, जन्नत आपके पास नहीं आएगी। जन्नत आपके पास कब है, जो ही आप एक बच्चे के माँ बन गई तो जन्नत आपके कदमों के नीचे आ गया। तो क्या मतलब हुआ कि बच्चे आए तो आपका मकाम इतना बुलंद हुआ कि एक जन्नत के लिए यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं निस्बत है कि आपके घर में बच्चे पैदा हो गए, माँ नहीं बने, सालों साल रह जाइए मगर जन्नत नहीं आती, सालों साल बाप बन जाइए मगर जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा नहीं बनता। इसलिए औलाद एक ऐसी बेहतरीन नेमत है जिसे हजरत इब्राहिम ने दुआ किया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर। तो औलाद आपके घर में है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इनकी वजह से आपका मकाम इतना बढ़ा कि आपके कदमों के नीचे जन्नत आ गए। और आप क्या कहते दुआ करें तो आपकी दुआ को क्या कहते कबूल होती है, मरदूद नहीं होती। और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा बन जाता है। जब एक बच्चे के वजह से आपका इतना मकाम बन गया तो इन बच्चों के साथ आपका कैसा सलूक होगा। इसलिए शरीयत मुतहरा में क्या कहा कि जो ही बच्चा पैदा हो कान में अजान दो, दाहिने कान में, बाएं कान में तकबीर दो, और क्या उसके बाद खतना करो, और आकिल बालिग हो गया दीन का इल्म सिखाओ, नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जवान हो गया इसकी शादी कराओ। ये आपका, हमारा, सभी माँ बाप का ये फरीज़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कभी शिकवा आती है, बारहा शिकायत आती है कि हम बच्चे को बदनाम नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चे ही होते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक क्या कहते हैं क्लास में, हफ्तों क्लास में बच्चे हैं, क्या कहते 15-16 बच्चे हैं, 16 में क्या कहते हैं 8 से लेकर 12 तक बच्चे अच्छे हैं, 4 बच्चे इतने क्या कहते हैं कम में है, वो पढ़ नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? उसकी हमारे पास 3 शिकायतें हैं। 3 शिकायतें क्या है कि ये लोग बराबर स्कूल नहीं आते,
ये लोग बराबर दूसरी शिकायत बराबर ये लोग सबक याद नहीं करते, ये लोग बराबर क्या कहते हैं होमवर्क नहीं करते। तो जब ये चीज़ें नहीं होती तो उसके इल्म में तरक्की होती। तो इसलिए अब कोई ये सोचे कि फलां बच्चे को ये इतना इनाम मिले, हमारे बच्चे भी तो आ रहे थे, वैसा नहीं है। यहाँ किसी तरीके से उनकी सलाहियत पर, उनकी काबिलियत पर हम अपने बच्चों को आला से आला बना सकते, हम उसको बहुत पढ़ा सकते, हम उसको बहुत अच्छा कर सकते। हम देखते हैं कि हम मगरिब से लेकर इशा तक, इशा क्या 11 बजे रात तक आप आकर के मेरे ख़वातीन इस्लाम, क्योंकि आप जो हैं वो मेरे आका ने फरमाया कि माँ की गोद जो है बच्चे का पहला दरसगाह है। माँ की गोद बच्चों का पहला दरसगाह है, यानी सीखने की जगह है। आपने सुना नहीं कि गौसे आजम पैदा हुए तो बोले कि अगर तुमने 17 पारा कुरान शरीफ कहाँ पढ़ लिया? कहा कि माँ के पेट में पढ़ लिया। कैसे पढ़े? बोले तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी तो मैं पेट में सुन लिया करता था, मैं हिफ्ज कर लिया। खुतबुद्दीन बख्तियार कहा कि 15 पारा कहाँ हिफ्ज करेंगे? माँ के पेट में कर लिया। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कभी पेट में बच्चा हो तो गाली नहीं देना, छोटे बच्चे सामने में रहे तो गाली नहीं देना, उसको अच्छी तरबियत देना। तो हमारा आलम ये हो गया है, अरे ये नहीं पढ़ा रहे, उन्हें क्या शिकायत है? शिकायत होंगी, आप शिकायत कीजिए, वैसा नहीं है। लेकिन हम आपसे दस्ता बस्ता ये गुजारिश करते हैं कि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल हैं, ये चाहे 4 रास्ते हैं किधर से भी ये गुजर जाएंगे, लेकिन सही रास्ता क्या है पहला आपको देखना है, पहला आपको उसको करना है, पहले आपकी उसकी जिंदगी को निखारना है। आप मगरिब से लेकर के 11 बजे रात तक यहाँ मदरसे के सामने हमारे काउंसलर साहब बहुत बड़ी लाइट लगा दी है, इसमें लाइट लगा ली थी, इतनी रोशनी हो रही है, हम नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। आप वहाँ के आकर छोटे छोटे बच्चे लेके क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 11 बजे आकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। कल वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते होते अचानक ताकि सर के सर फूट जाते थे, गेंद लगा पूरे शीशे बाहर तक चले गए, वहां तक देखे। तो हम इसके जिम्मेदार कौन है? हम आपको नहीं पूछेंगे छोटे बच्चे आप कहाँ थे बोल के। 8 बजे के बाद लेकर के मगरिब से लेकर इशा तक बच्चों को पढ़ाना, इशा से लेकर नींद आते तक बच्चे को लिखवाना, उसके बाद बच्चे को सुलाना, उसके बाद सुबह को उठाना। अगर ये तरतीब आप करो, यानी नहीं क्या कोई मुनी साहब के बच्चे मुनी साहब पढ़ाते होंगे, एक आदमी क्या बोला इतना नंबर लाए, वो हमारे बच्चे जो थे यहाँ है वो सदा फातिमा, वो जो 2 साल लॉकडाउन में पढ़ी नहीं, हम उसके क्लास टीचर बने नहीं, क्योंकि 7th क्लास के क्लास टीचर थे तो उस साल लॉकडाउन था, मैं पढ़ा नहीं। वो बच्चे पढ़ करके यहाँ से क्या कहते हैं उर्दू मीडियम में गए, 10th में 9.0 लेके आए, इंग्लिश मीडियम गए 981 नंबर लेके, हालांकि इंग्लिश मीडियम की बच्ची मेरे 975, कहाँ से इसी मदरसे में पढ़े ना, उसके लिए हमने ट्यूशन किया ना कुछ नहीं किया। हाँ, उन लोगों को एक डर है कि वालिद साहब आ रहे हैं, मगरिब से लेकर इशा तक पढ़ते हैं वो, और वालिद साहब जग रहे हैं 10 बजे 11 बजे, उनकी वो मेहनत है। तो हमारे ये डर रहना, हमारे बच्चे क्या कहते हैं 11 बजे तक वो शीशे फोड़ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कल बड़े होकर के क्या जवाब देंगे आप? मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस उम्मतियों, फातिमा ज़हरा के झंडे तले रहने वाले ख़वातीन इस्लाम, कल मेरे आका पूछेंगे कल क़यामत के दिन ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ा? तो ये बच्चा बोलेगा मेरे वालिदैन नहीं पढ़ा था। कहाँ है इनके वालिदैन? तो वालिदैन को बुलाएंगे, बुला के क्यों नहीं पढ़ाया था? अगर उज़्र शरई नहीं है तो जैसी जैसी इसके गुनाह है उसकी गुनाह तुम्हारी कहते लाद दिए जाएंगे, ऊपर डाल दिए जाएंगे आगे। इसलिए अल्लाह के कुरान पढ़ो, सूरह मुनाफिकीन पढ़ो तो क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, ईमान वालों तुम्हारी माल तुम्हारी औलाद तुम्हें हिलाकत में न डाल दे। यानी औलाद इतनी बेहतरीन नेमत है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारी क्या कहते हैं तजस्सुस है, हमारा सुकून है, हमारा तस्कीन है, लेकिन रब तबारक व तआला तुम्हें हिलाकत में न डाल दे। हिलाकत में कैसे डाल दे? जैसे बच्चे क्या कहते माँ बाप पे नहीं सुनते, ऐसे 11 बजे तक रहते, क्या कहते दूसरे चीजों में क्या कहते हैं मुलविस हो जाते, इसमें हो जाते। इसलिए खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है कि हम ये सोचने वाले थे कि जून में जब मदरसा होगा तो सदर साहब को, मोहतरम साहब को, इन लोगों से, ये लोग सुबह से लेकर आप सोच सक रहे हैं या कोई सरकारी गवर्नमेंट का क्या कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, चाहे ऐसे नहीं हुई, तो सुबह से लेकर शाम तक सदर साहब, मोहतरम साहब, दीगर भी जो इराकिन है, आप लोग भी मदरसे में गले जमा करके, ये जमा करके, वो जमा करके मस्जिद तामीर के बच्चे को करें। इतनी मेहनत करने के बाद हम अपने बच्चों से क्यों नहीं मेहनत करते? इतना मेहनत करने के बाद ये चीज़ ला करके दे रहे हैं, एक तालीम को असातिज़ा बराबर, तो वो तो ये तनख्वाह लेते ही, चाहे पढ़ो न को पढ़ो, बच्चों को तनख्वाह देना ही है। लेकिन हम अपने बच्चों के ऊपर फिक्र क्यों नहीं करते? हम गौर क्यों नहीं करते? हम इसको क्या कहते हैं लेते क्यों नहीं? मगरिब बाद हमारे बच्चे क्यों गए, आप क्यों नहीं तलाश करते हैं? आप उसको ढूंढते क्यों नहीं है? आपके बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? आपके बच्चे मगरिब बाद क्या कहते हैं ये क्रिकेट खेलते हैं, ये और बाल खेलते हैं, इधर उधर, आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए छोटे बच्चे के आप सरपरस्त हैं, इसलिए चंद बातें थी। अब आएंगे क्या कहते हैं इनामात वो बच्चे
चाहे वो किसी का हो, कहीं का हो, किसी को, जो बच्चे अच्छे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जमात में ऐसे बच्चे भी हैं जो क्या कहते हैं बेहतरीन से वो मदरसे को आ रहे हैं और वो अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, अच्छे क्या कहते हैं नंबर लाए हैं। तो हमसे उनके खुशी होना, और क्या कहते हैं जो नहीं आए हैं, जो बच्चे बिलखुसूस बच्चे सिर्फ टेस्ट हो रहा है उनको क्या कहते हैं खत्म करो। अरे पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, कहने का मतलब क्या है कि हम आपके ये मत सोचो कि क्या कहते हैं हम दूर हैं। मैं 30 साल 31 साल जिंदगी आपके मोहल्ले में है, हर अच्छे बुरे चीज़ आप वक्त हमसे वाकिफ हैं और आप क्या कहते हैं हर वक्त हमारे क्या कहते हैं अपनों की तरह देखते हैं। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे आपके बच्चे हैं। दूसरी शिकायत यह है कि 7वीं जमात के बच्चे के माँ बाप अगर यहाँ आए हैं, 7 पढ़ करके 10 पढ़ते हैं, कोई 10 पढ़ करके क्या कहते हैं बस कर दे रहे हैं। देखो अब तालीम ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो। आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरी बच्ची अगर डिग्री करेगी, ग्रेजुएशन करेगा, हालात है अब शादी हुए कितने कमेटियाँ नहीं करे, किसी की तलाक हो जा रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया चले, अगर बच्ची पढ़ी लिखी रही तो कहीं जाकर के किसी स्कूल में नौकरी करके, कहीं 4 घर में ट्यूशन पढ़ा करके बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजार सकती। लोग क्या कहेंगे, अरे टीचर आ रहे हैं, नहीं आए तो वो घर में पूछा ले वो खाना बच के लेकर के जाओ, वो लेकर के वो करके जाओ, ये करके वो करके जाओ। तो हम अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को एक बावकार जिंदगी को नहीं दे सकते। हम आजकल पैसे नहीं लगते, आपके बच्चे अच्छे पढ़े तो पूरे फ्री में आप चले जा सकते। आपके ऊपर कि आप अपने बच्चों को इतनी तनजुल्ली में होकर, कल मैं स्टेशन में गया था तो देख रहे हैं कि एक बच्ची है रेलवे स्टेशन में जो कंप्यूटर टिकट निकाल के, मालूम है उसको ये इंटरनेशनल नौकरी में 50,000 से ज्यादा होते, 1 लाख रुपए वो कमाती है। अगर 5,000 झाड़ू देने वाले को, 5,000 कपड़ा साफ करने वाले को, 5,000 क्या कहते हैं खाना पकाने, तो फिर बच्ची जाती है क्या पढ़ती कि वो चूल्हा फूकना कहते। चूल्हा फूकना अपने जहन में रख लिया हमने चूल्हे की जिंदगी पकड़े अपने आप को कर लिया है। इसलिए अपने बच्चे को एक बावकार और इज्जत नहीं हो, ऐसा होता है। देखो पहली बात क्या है, एक शेर सुनो कि ये जमीन अच्छी है, ये आसमां अच्छा है, ये जमीन अच्छी है, ये आसमां अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहां अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहां अच्छा। हमारी बच्ची, हमको यकीन है हमारी बच्ची है कि हमारी बच्ची कोई गलत नहीं कर सकती। गलत जाओ 100 में 1-2% हो जाते, 1-2% की वजह से हम अपनी बच्चों को तालीम से पीछे नहीं कर सकते, हम तालीम से दूर नहीं कर सकते इसको। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, 10 के बाद 11 पढ़ाओ, 12 पढ़ाओ, इंटर करो, सेकेंड ईयर करो, आप बच्चों को पढ़ाओ। हम देखो वो उस्ताद ही नहीं होता जो बच्चे के अपने बच्चों के तालीम से वाकिफ न हो, और वो माँ बाप भी नहीं होता जो अपने बच्चों के ख्वाहिशात से वाकिफ न हो। बच्चे को माँ बाप को मालूम है मेरा फला बच्चा ये रंग पसंद करता, बच्ची ये रंग पसंद करती, बच्चा ये खाना पसंद करता, बच्ची ये खाना पसंद करती। हम अपने औलाद को यकीन रखें कि हमारे औलाद, हम अच्छे हैं, हमारे औलाद अच्छे रहेंगे, हम 10 नहीं आगे से आगे ज्यादा पढ़ाएंगे और आगे से ज्यादा तरबियत करेंगे। कल जाकर के मेरी बच्ची की किसी किस्म, अल्लाह न करे, किसी किस्म के अगर हादसा हो जाए, कोई किसी किस्म के क्या कहते हैं कोई चीज कवाइफ या हालात आ जाए, तो उस वक्त मेरी एक बच्ची एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सके, एक वकार वाली जिंदगी गुजार सके, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इसलिए जहाँ बच्चों के बारे में सोचना है वहाँ क्या कहते हैं बच्चों के बारे में सोचना है। इसलिए क्योंकि हमारे कमेटी के चंद अहबाब हैं, ये चंद बातें थी। आपको अगर बुरा लगे होंगे तो क्या कहते हैं खुदारा माफ करना, लेकिन क्या कहते हैं। और एक बात आइए बस सोच रहा हूँ, देखिए अब बाद में कोई शिकायत है, अरे अरबी नहीं पढ़ते, अरबी नहीं पढ़ते। देखो अरबी है, आप अगर सही नूरानी कायदा पढ़ लिए, एक पारा 30वां पारा पढ़ लिया तो खुद ब खुद आपको कुरान पढ़ने आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, कभी घर में हमारे कुरान पढ़े बच्चे जाकर के मगरिब बात याद करेगा। ये क्या कहते हैं, आपसे गुजारिश है कि गर्मी की छुट्टी होंगे ना, जो तख्ती नंबर याद कराए, जो मखारिज याद कराए, मगरिब बाद बच्चे को बोलो कि कुछ तो पढ़ो, ये आधा घंटा पढ़ो। उसको अगर याद नहीं रखेंगे फिर भूल जाएंगे, तो हाफिज साहब फिर जो है क्या कहते हैं तख्ती नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। कल कोई भी शिकायत करने के लिए नहीं आना, मौलवी साहब फिर कल गुज़श्ता साल वही पढ़ाए थे और इस साल भी वही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये क्लास नहीं है कि कमजोर हो गए हम हटा देंगे। ये अरबी जब तक आते नहीं तब तक वो सिखाना ही पड़ता है। जब तक कुरान के खाली वर्क बोले कि एक दिन ये वर्क का एक पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ा, तीसरे दिन तीसरा पढ़ा, नहीं, जब तक वो आता नहीं वो उस्ताद पढ़ाते रहेंगे। ये दिन का इल्म है, ये एक दिन का इल्म है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बच्चों को जो आप जो
गर्मियों में है, उस वक्त कहीं जा रहे होंगे, नाना नानी के यहाँ जाइए, ले जाइए, अच्छा कीजिए, अपने जहन को बदलिए, हो सकता है कहीं घुमाने के लिए ले आइए, लेकिन अपने घरों में प्यारे ये बारे अब बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें औलाद अता की है, हमें क्या कहते हैं वो नेमतें दी है, उस नेमतों का शुक्रिया मानते हुए आप क्या कहते हैं हमारी ज़िंदगी को और अपनी और बिलखुसूस बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। ये चंद बातें थी जो आपके सामने में बहुत गुजारिश किया। उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह फिर आइंदा साल आप जब भी सदर साहब बुलाएंगे PTM में और जब भी आएंगे तो आप अच्छे के साथ आप बच्चे को अच्छे तैयारी के साथ और ख़ुद आकर के आपको शिकायत कीजिए, सदर साहब ऐसा नहीं है, वो टीचर ऐसा नहीं है, मौलवी साहब ऐसा नहीं पढ़ा, आप कर सकते हैं। हम वक्त है क्या कहते हैं बच्चे और कमेटी आपकी खिदमत के लिए, आप कह सकते हैं हम लोग अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। यानी हम मौलवी साहब क्या बोलेंगे, सदर साहब क्या बोलेंगे, तालीम का मसला है, तालीम के बारे में हर वो चीज़ मसाइल के बारे में हर वो चीज़ आप बगैर शर्म के आप क्या कहते हैं पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं। और खाजिन साहब वगैरह जो हमेशा आते हैं, मतलब सदर साहब आते रहते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं क्या कहते हैं, ये आपकी पूरी खुली छूट है। ये चंद बातों से अपनी बातों को गुस्सा करता हूँ। क्या बोला अब मैं इज़्ज़त माब अली जनाब मोहम्मद काज़म अहमद साहब मोतमद क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया व मस्जिद सहाबा से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और अपनी ज़रीन ख़यालात से तलबा व तालिबात और सरपरस्त तलबात को मुझसे फैसला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का प्रोग्राम जलसा तक़सीम इनामात जैसे शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, सरपरस्त आला मोहम्मद मुश्ताक साहब चौधरी, कल्याणी अलहाज मोहम्मद अताउर रहमान साहब, मुशीर कमेटी औलाद अलहाज अब्दुल मतीन साहब, नायब सदर इंदूर अलहाज मोहम्मद शकील साहब, खाजिन मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब, मुशीर कमेटी मोहम्मद उस्मान चौधरी साहब, सदर मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद शैबुर रहमान साहब, मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये दिन उस्ताद मोहतरम जो आपके सामने एक साल की जो कारकर्दगी रही उस्ताद इकराम की, आपके साथ जो मेहनत रही, मैं काबिल मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उस्ताद इकराम को, जो आपके पीछे एक साल से जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। आज जो बच्चों का मुजाहरा देखकर बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि कमेटी आपके लिए जद्दोजहद कर रही है। ये 102 साल जो मदरसा क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया, ये बानी हज़रत शाह जलीलुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ चिराग है। ये चिराग इंशाअल्लाह ता क़यामत तक चलेगा। ये कमेटी जो दिन रात मेहनत कर रही है, इसलिए कि ये सालाना खर्च 25 लाख रुपए है मदरसे का, जो आपके लिए जो मेहनत कर रही है, इसलिए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने, आपके बच्चों की ज़िंदगी संवारे, इसलिए ये कमेटी दिन रात मेहनत कर रही है। 25 लाख रुपए इसका सालाना खर्च है। ये जो इससे पहले गवर्नमेंट से जो खाने का इंतज़ाम आता था, खाने का इंतज़ाम होता था, टीचरों की तनख्वाह आती थी, लेकिन गुज़िश्ता ये 2 साल से बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी ये पूरी कमेटी मिलकर एक बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। ये कमेटी के तरफ से ही बच्चों को खाने का इंतज़ाम भी कमेटी खुद उठा रही है, क्योंकि आप माँ बाप यहाँ पर आए, बहुत खुशी हुई, इसलिए कि बच्चा आपका क्या पढ़ रहा है, क्या कर्ज़गी है, क्या है, आप लोग अब जान सकते हैं मदरसा आपकी खिदमत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको जानने का हक़ है, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ तालीम ले रहा है। पर मैं उस्ताद इकराम को मुबारकबाद देता हूँ, जो 1 साल से जो उस्ताद इकराम जो इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। मैं हमारी कमेटी, हमारे सदर साहब की सदारत में जो कमेटी हमारी इंशाअल्लाह 2 साल से जो 2.5 साल हो चुका है हमारी कमेटी को आकर, लेकिन बेहतरीन अंजाम दे रही है। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है, वो थे तालीम से महरूम मगर मुझको पढ़ाया है, पसीने से हद से बढ़कर मुझे मेरे खातिर बहाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरे खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों जो अपने सर उठाकर मैं,
खड़ा रहता हूँ शामों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझे आज इस काबिल बनाया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अभी आप मोतमद कमेटी से उनके ज़रीन ख्यालात समाअत कर रहे थे। अब इज़्ज़त माब वाली जनाब मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब रुकन कमेटी और कोडर एतमाद और जर्नलिस्ट भोंगिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने ज़रीन ख्यालात से तलबाए क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया वो सरपरस्त तलबा को अपनी ज़रीन ख्यालात से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम जलसा तक़सीम इनामात व इस्नादात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि हर साल यहाँ पर मुनक़िद होते आ रहा है। इंतज़ामी कमेटी की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद पेश की जाती है कि आप लोगों ने एक साल जो अपना तालीमी जो कारकर्दगी पेश की है बेहतरीन है, और जो नुमाया कामयाबी हासिल की तलबा और तालिबात, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अपनी सख्त मेहनत और जद्दोजहद के साथ तालीम हासिल करते हुए जो निशानात हासिल किए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। आप तमाम तलबा और तालिबात ये तालीमी कारकर्दगी को इसी तरह जारी रखते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं, क्योंकि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। बग़ैर तालीम के तरक्की हासिल करना नामुमकिन है। मैं यहाँ पर जो सरपरस्त मौजूद है उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दें। अपने जो बच्चे जो तालीम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं उनका रोज़ाना जायज़ा लें आप लोग, और अब जो समर हॉलीडेज़ है उसमें भी जो है ना आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चे जो है ना गैर ज़रूरी काम वगैरह मत करने दें, बच्चों पर ख़ास नज़र रखते हुए अपने बच्चों की जो है ना हिफाजत करें। और इसके बाद जब नए तालीमी साल का आगाज़ होगा, आप अपने बच्चों को जो है ना रोज़ाना स्कूल भेजने की कोशिश करें और बच्चों की तालीमी कारकर्दगी पर भी जायज़ा लेते रहें। अगर आप अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो देंगे तो बच्चे जो है ना अच्छे तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। इंतज़ामी कमेटी जो यहाँ पर इंतज़ाम कर रही है, आपको मुफ्त तालीम का इंतज़ाम यहाँ रखा गया है। इसका भरपूर इस्तेमाल हासिल करते हुए अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं। मुझे जो बोलने का मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। अभी आप बेहतरीन ज़मीन ख्यालात मुस्तफ़ीद कर रहे थे। अब मैं इज़्ज़त माब वाली जनाब बी मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब खाज़िन कमेटी और इंचार्ज तालीम क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया से गुजारिश करता हूँ कि वैसे आप अपने ज़रीन ख़यालात से तलबा व सरपरस्त तलबा को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ तो ऐसा लाज़िम होगा। जनाब बी मोहम्मद साहब खाज़िन कमेटी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज इकबाल चौधरी साहब, प्रेसिडेंट करस्पॉन्डेंट ख़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया, और हमारे हरदिल अज़ीज़ काज़म भाई सेक्रेटरी प्रिंसिपल ख़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया और दीगर उहदेदारान, आज का दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन लोगों को इंशाल्लाह प्राइज़ देंगे। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ख़ासकर पेरेंट्स को ये तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को डेली भेजिए, रेगुलर भेजिए तो हमारी जिम्मेदारी रहती। मेन बच्चा कब पढ़ेगा, मेन क्या बोलते हैं, आप रेगुलर भेजे तो बच्चा पढ़ता। मैं मेन बेसिक क्या करता हूँ, पूरे क्या बोलते नॉर्मली ग्राउंड लेवल बात करता हूँ। तो इस वजह से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ
मैं पूरे बच्चों का जायज़ा लेता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है। तो पूरे बच्चों के जो बच्चे आ रहे, कहीं पर आप देखेंगे खदीम जाम की एक ये है, कहीं पर भी आपको प्राइजेस नहीं देते। पूरे स्कूल ऑल भोनगिर में कहीं पर भी प्राइजेस नहीं देते। ये स्कूल की हमारे खासियत है कि बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं हम लोग, फ्री दोपहर में लंच प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे, और साथ ही साथ हौसला अफजाई के लिए प्राइजेस भी दे रहे। तो इसका क्या बोलते हैं, सही यूटिलाइजेशन करना। आप लोग यूटिलाइजेशन क्या करना बोले तो हम स्कूल को नहीं आना और स्कूल होमवर्क नहीं करना, ये हमारा रोज़ का माहौल हो गया। तो मैं ख़ास कर ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं 90% बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ख़ासकर 10% की बात कर रहा हूँ मैं। 10% ऐसे हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। 10% ऐसी हालत है बच्चों की, कभी अफसोस होता कि हम लोग, हमारी मेहनत, हम जो हमारे कमेटी जो मेहनत कर रही है ये बेकार जा रहा है क्या। तो ख़ास मैं पेरेंट्स को ये तवज्जो देना चाह रहा हूँ। बाहर आप देखेंगे, बाहर इतना कंपटीशन है। मैं भी एक आईटी में हूँ, मैं भी छोटी सी जॉब कर रहा हूँ। आईटी की मार्केट ऐसी है, अब नॉर्मली किसी में कंपटीशन ऐसा है, अब बाहर कंपटीशन कॉम्पीट नहीं कर सकते हम लोग। तो कॉम्पीट करना है तो आपके बच्चे को काबिल बनाइए। काबिल कब बनता बच्चा? काबिल बनने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, बहुत मुश्किल था पढ़ना, कभी बुक्स था। आप, मैं बोल रहा हूँ 100% आप आइए, खाली एक साल भर में आप एक अपने 1000 रुपये पे खाली इन्वेस्ट कर दिए बुक्स में। थोड़े बच्चों को हम लोग दे रहे, एक अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो आपका बच्चा काबिल बन के निकलता। मैं हमारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे टीचर्स में आप देखेंगे मिनिमम लोअर से लोअर सेक्शन में आप देख सकते ग्रेजुएट्स टीचर्स है हमारे पास। हम फ्री एजुकेशन है बोल के कौन से भी टीचर्स नहीं ले रहे हम लोग। पहले था 10th इंटर वालों को पकड़ के लाके पढ़ाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरीज दे रहे हम लोग। और ग्रेजुएट टीचर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है। आप क्या बोलते हैं, हायर सेशन को आपको देखेंगे, 5th 6th 7th को देखेंगे आप, क्या बोलते हैं M.Com करके टीचर्स है, B.Ed करके टीचर्स है, ग्रेजुएट टीचर्स है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या पढ़ नहीं रहे। मैं खासकर 10% की बात कर रहा हूँ, 90% अच्छे ही है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर रहे। बच्चे पे काम तवज्जो दीजिए। मेहनत आसान है, पढ़ाई आसान है, हम मेन क्या बोलते बच्चों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे। आप खाना 3 टाइम डाल रहे, सेम एक यही बात बोल रहा हूँ, 3 टाइम आप खाना दे रहे, मगर ये भी एक क्या 1 घंटा घर में आप पढ़ाएंगे ना, आपका बच्चा, आप फख्र महसूस करेंगे। गारंटी दे रहा हूँ आपको।
जो नहीं आता वो सरपरस्त तलबा और बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम जो महल्ले से आई हैं, अल्लाह उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए। उनसे आप गुफ्तगू करें और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहीं इसमें क्या बोल नहीं रे इसमें क्या बोल इसमें क्या बोल बहुत सर से बहुत देर से हम आज बात कर रहे हैं, थोड़ी देर तुम ही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करना सलाम करे तो कोई भी चीज़ मैं आपसे ताकि मालूम है, मैं यहाँ भी कभी भी बात करा तो मैं आपके लिए ही बात करता हूँ, तुम्हारा सुनना और जवाब भी देना मेरे को, यही हमारी मेहनत है। पर पेरेंट्स से बात करना, तुम्हारे पेरेंट्स को समझाना हमारी मेहनत नहीं है। वो लोगों को बताना पेरेंट्स कहीं को है, हमारे बच्चे कैसे रहते देखने हैं, हमारे बच्चों को क्या डिसिप्लिन चलाए देखने हैं। वो लोग उनके पास मौलाना बोले सरकार 16 घंटे उनके पास रहते हैं, आप लोग 8 घंटे यहाँ रहते। कम से कम 8 घंटे में हम क्या सिखा रहे हैं उनके सामने बताना। आप लोग सलाम करें तो कैसा जवाब देना, और माँ बाप का भी एक फर्ज है। जैसे मौलाना बोले बच्चा कैसा बात कर रहा, घर में किसी को गाली दे रहा फौरी रोक देना, नहीं होमवर्क कराना, होमवर्क कराना तो सेकेंडरी इशू है। घर में किसी से बात कर रहा, बात कर रहा, आपका काम है आप रोकना, मैं आपको ऐसी बात नहीं करना। मैं आप बहन से बात कर रहा, भाई से बात कर रहा, बाजू वाले से बात कर रहा। सबसे बड़ी शिकायत क्या है यहाँ कि बच्चों की लैंग्वेज की शिकायत बात है, बच्चे गुफ्तगू बराबर नहीं कर लेते। बाकी मेरे को भी रोना आता कभी कभी वहाँ पर बैठा तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे बातें बोलते कि सुन नहीं सकते हम लोग। अगर माँ बाप उतना तो करो, पढ़ाने के हम देख ले रहे, लैंग्वेज क्या से देखो आप लोग, क्या लैंग्वेज है उन लोगों की, क्या पता आप स्कूल चलाइए कुछ करके बोलो। मेरी शिकायत है कि हमेशा बच्चा जो आपसे बात करे या टीचर उसको हम टाइट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जाके बाहर जो से वही अपनी लैंग्वेज बात कर रहे हैं। हम बदलने की कोशिश करो भाई, पूरी दुनिया बदल रही है। हम बोनियर में इतनी बरादरी है, सुनने ने बोले बोनियर में क्या माहौल है, इतना बड़ा मदरसा है, सब है। और मैं यहाँ हालांकि बच्चों को लास्ट टाइम भी बोल दिया, कोई बच्चे जो सब बगैर इसके नकाब इससे बगैर क्या बोलते हैं ओंडी से या क्या बोलते हिजाब से बाहर नहीं निकलना। वाकई में मैं देख रहा हूँ कोई बच्ची बगैर से नहीं निकल रही, स्कूल के बड़े बच्चे तो छोटी बच्चे हुआ तो बराबर वो पहन के बाहर निकल रहे। तो आप हम बोले तो आप लोग भी अमल कराना बच्चों को, तो बचपन से ही बच्चों को आदत डालना। हमारे पास वो माहौल नहीं है, कोशिश स्कूल में पढ़ी नहीं पूछते, किसी बच्ची है पूछते आपका रोशन था नाम कौन थे, सर से इकबाल साहब थे, नहीं बोलते। किसकी बेटी है, क्या है भाई, ऐसी बात कर रही बोलते, किसका बच्चा है ऐसी बात कर रही बोलते। तो उसमें भी नजर डालो आप लोग, हमारा यहाँ काम जितना करना कर रहे हैं, आप लोग भी नजर डालो। आज शिकायत ताकि हमारा भी करना नहीं, आप भी देख लेना हम क्या कर रहे हैं। और आपको मालूम है शरीयत इजाजत है कि बाद मगरिब के कोई बाहर नहीं निकलना, औरतें हो या बच्चे हो बड़े हो, एक सिस्टम बनाना। तो मगरिब हो गई तो पूरे घर में बैठो बैठ जाए, बाहर नहीं जाना। बच्चे क्या है शाम तक बाहर क्यों फिरे, बड़े लोग 10-11 बजे तक फिर रहे, घर में औरतें लोग हैं बताना। आप बैठे तो बच्चे बैठते, मर्दे घर में नहीं बैठे तो कहाँ बैठते, सब बाहर, बच्चे कहाँ बाहर फिरते। एक रूल बनाना।
हम भी है, हमारे बच्चे भी है, हम भी बताते हैं 9 के बाद बच्चे बाहर जाते, 6 बजे आते कॉलेज से, आगे बोलते 9 बजे तक कहीं जाना, 9 के बाद सब घर पर आ जाना, 9 बजे खाना खाना, कोई बाहर नहीं निकलना। इवन मैं ही बाहर नहीं निकलता 9 के बाद। एक सिस्टम बनाना घर में, चल रहा है चलने दो, नहीं करना मत, सिस्टम बनाना, सिस्टम बने तो नाम होता। अब 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी जो सो अच्छा रिस्पांस है। भुवनगिर मदरसा, भुवनगिर कमेटी, भुवनगिर के लोग भी अच्छे है बोले सरकार। हर आदमी उससे कोशिश करना। बाहर देखते रहे तो बच्चा, ये रात को बच्चे बाहर घूम रहे, क्या मलसा बोले सर यहाँ मस्जिद का हिस्सा हो रहा है, हर गली में देखो बच्चे ही बच्चे हैं। अरे मगरिब के बाद है, क्योंकि बलायत आते नहीं, क्या क्या चीज़ें आते आपको मालूम है मगरिब के टाइम पे, इसलिए सबको घर दरवाजे बंद करने का हुक्म है। क्या मालूम ना, बाहर फिरने का हुक्म नहीं है, घर में बिठा लो, उसके वजह तो घर में बिठा लो बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब हर माँ जो है सो टाइम पे खाना दे रही, खाना बराबर बच्चों को भेज रही, बच्चों को नीट रख रही, बहुत अच्छी बात है। परसों प्रोग्राम में बच्चे, आप लोग जो है अपने बच्चों को ड्रेसा खरीद के ला के अपने बोन से, बड़ा अच्छा प्रोग्राम में अच्छा दिखा, अरे बहुत अच्छा, लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं बोल, तो आप लोग कर रहे हैं नहीं बोल के, जैसे हमारे मीनो बोल थे 10% है बोल के, वो 10% निकाल देंगे अपन। एक बच्चे को बाहर पढ़ाए तो 30,000 रुपये खर्चा रहा। काम साहब को पूछो, काम साहब को मालूम है, एक बच्चा है बोल के बाहर पढ़े तो साल को 30-35,000 रुपये खर्चा, और लाना ले जाना आखिर सब मेहनत। आपको यहाँ कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ यहाँ मेहनत वही है कि बच्चा क्या कर रहा है देखना, बच्चा कैसा रहा है देखना। नहीं, बच्चों को जो सो आया सुबह कपड़े पहना लिए भेज दिए स्कूल, फिर शाम में ये कर दिए, वो ड्रेस उतार लिए, ड्रेस सुबह से शाम तक वही पहने नहीं रख लेना बच्चों को, दूसरे दिन फिर दूसरा ड्रेस बनाना। कम से कम 2 ड्रेस की कोशिश करो, या कोई भी नहीं हो रहा तो बोलो हम जैसे लोग उनको ड्रेस दो, हम 2 ड्रेस में प्रयोग करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे दिखे, अच्छा पढ़े, बाहर कोई आगे देखे तो फलाने स्कूल का बच्चा बोलना वो लोग। हमारी कोशिश जो है तो उसमें आपका भी थोड़ा साथ होना। हर शादी में, हर ब्याह में नए नए कपड़े बने, यजमाने कोई कपड़े कमी नहीं, अल्लाह का फजल है। बच्चों को ड्रेसा भी तो सिलाना। मैं कई बच्चों को पूछता हूँ 2 ड्रेस नहीं, एक ही ड्रेस से बोल रहे, ऐसा कैसा? घरों में नए पहने कपड़े भर भर के है, खाली ड्रेसा जो एक है। ये शिकायत भी होती ना, टीचरों की शिकायत है, थोड़े बच्चे आते ही नहीं बोल के, क्यों नहीं, क्या करते, घर में रख लेंगे बच्चों बिठा ले, क्या करते बोलो, आपको सजा था, बच्चा यहाँ गया तो सुकून ना अपने को भी। हम लोग ऐसा सोच के काम करना, हम नहीं बोल रहे बड़े बड़े चीज, आपका ही बच्चा, हमारा नाम नहीं बोलते कोई भी होते, आपका ही नाम होता। आज आ रहे बाहर से बना रहे, कुछ बच्ची डिग्री पढ़ी है क्या, कोई इंटर पढ़ी है क्या बोल के, हम इतना बड़ा रखे बच्चों को इंटर डिग्री नहीं कर सक रहे। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप लोग को, आप 10th के बाद आप नहीं पढ़ा सके तो हम कोशिश करिए। कोई गरीब के बच्चे फीस नहीं भर सक रहे तो हम कोशिश करें, हम फीस देंगे। वहाँ तक आपको आप नहीं कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, 10th के बाद रुकाने की कोशिश मत करो, 10th के बाद भी हम कोशिश करिए, थोड़ा बहुत हो सका तो हम भी मदद करिए। कोई भी नहीं हुआ तो मेरे पर्सन से मैं करता हूँ मदद, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। बच्चों को तो पढ़ो, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को तो पढ़ो। ये हमारी ये है, क्योंकि हम यहाँ के अल्लाह ताला हमको अच्छा इसमें रखा, तो हम भी यही चाहते कि हमारे साथ के सब हम कौन है बोले, सबको एक 4-4 5-5 रिश्तेदारी लगी हुई, हम सबको एक दूसरे को मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए वैसा भी कुछ है तो बोले ना, हम आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर अच्छा नाम है। अब ये 2 साल में, और आज मेरे को इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि अब टीचरों के बारे में बात करूँगा मैं। हर बस टीचर कोई कम नहीं है, आपको मालूम है। अब थोड़े टीचरों को हटा भी दिए, जरूरत पड़ी तो कल भी हटाए तो मैं। आज इतनी शर्म की बात हुई मेरे को, एक टीचर ग्रेजुएट, इंग्लिश ग्रेजुएटेड है, आप तनख्वाह बोले तो मेरे को शर्म आ रही। बच्ची ग्रेजुएट है, हमारे स्कूल का माहौल पसंद करके आना चाह रही, मगर लोग मेहनत करने तैयार है। हम मिनिमम उनको दे रहे हैं, हम कोई ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। बाहर के स्कूलों से देखे तो मिनिमम दे रहे हैं, मगर काम बराबर ले रहे हैं। काम लेना हमारे लोग कम नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं रहमतुद्दीन साहब बराबर काम ले रहे हैं। यही नतीजा जो से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हमारे तरफ से कोशिश हो, आप भी मेहनत करें बच्चों के साथ, हम भी मेहनत करें। आपकी मेहनत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि आपके बच्चे हैं। हम क्या है, कोई भी होते टाइम पे आते चले आते, लेकिन हम आपको मालूम है हम कितने बार क्लास में जा रहे हैं, कितने बच्चों को मालूम है कितने बार आता है। सदर बोलो, महीने में कितने बार आ रहा हूँ मैं तुम्हारे क्लास में, बोलो। हर एक चीज़ से आप लोगों को जो सब बात बता रहा हूँ मैं। बच्ची कैसा पानी पीना, मैं देख रहा हूँ बच्चे पानी पीने, घर में पानी नहीं पीने बच्चे। हम बता रहे बच्चों को कैसा उठना, चप्पल कहाँ छोड़ना,
ये सब अपन छोटी छोटी चीज सिखाना। मैं यही से तमीज दिखती, तमीज कहाँ से आती नहीं। कोई बात कर रहे हैं तो खामोश रहना, समझा लेना। छोटे छोटे चीजें करें। बच्चों की बड़ी उम्र नहीं है, हम भी पढ़े, बच्चों की बड़ी उम्र नहीं है, छोटी उम्र है। छोटी उम्र में छोटे छोटे चीज सिखाओ, बड़े बड़े मत सिखाओ। इसलिए मैं क्या चीज टाइम हो गया, अब हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। हम इसके बाद का जो प्रोग्राम है स्टार्ट करेंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो क्या है कि और रिजल्ट्स देखे मैं रिजल्ट अभी बता रहे हैं। आखिर में देखने में तो अच्छे मार्क्स है, बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़े बच्चे अनेबल के नहीं, मगर इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम्स मेरे अपने तरफ से समझ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखा, एग्ज़ाम लेना टीचरों का काम, पेपर को वैल्यूएशन करना हमारा काम रहेगा। पेपर्स हम देखेंगे, मार्क्स हम देंगे। मैं टीचरों को बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, बच्चे को अच्छा पढ़ाना। उन्होंने बोल सका जो अच्छे पढ़ रहे हैं, मेहनत करने के बाद नहीं आना अलग बात है, मेहनत कराना आपका काम, पढ़ाना उनका काम। बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं देखना मेरा काम। मैं बराबर क्लास जाऊँगा, क्लास देखूँगा, बोलो ना, मैं भी एक ड्यूटी का सर्कल लगा लूँगा। आप देखो मेरे पूरे रजिस्ट्रेशन देखो, आप लोग टीचर का रजिस्ट्रेशन देखो, मेरी साइन है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन देखो, मेरे साइन है। हर इसमें मैं बगैर साइन के, मौलाना बोले क्या आपका स्टाफ मारना, बोला नहीं मैं खुद आऊँगा, मैं खुद आके एक बच्चे को एक एक का देख के साइन करो। मैं टाइम देने तैयार हूँ आप लोग क्या से नहीं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करने के ज़्यादा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 1 by 1 आइए भाई, तो साइड से लग जाइए। प्रोग्राम का असल मकसद अब पूरा होने वाला है। और क्या पहले एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाइज हम लोग प्राइज़ दे देंगे। और एक क्या लास्ट टाइम भी हमारे सदर साहब, हमारे मोतबर साहब की सजेशन से जो क्लास में ज़्यादा अटेंडेंस, ज़्यादा दिन आए, पहले क्या करते थे पूरा स्कूल में एक ही देते थे। लास्ट 2 साल से जब से हमारी कमेटी जब फॉर्म हुई तो क्लास में जो परसेंटेज ज़्यादा रहा उसको भी दे रहे अटेंडेंस क्लास वाइज। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो बच्चा अटेंडेंस ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक है, उसको नहीं दे रहे। आपको क्लियर कर रहा हूँ बाद में से, अरे बच्चा 2 प्राइज़ नहीं दे रहे हम लोग, एक ही प्राइज़ मिलेगा आपको। तो जो अटेंडेंस बच्चा जो रेगुलर भी है, हम लोग उसको इंकरेज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बच्चा फर्स्ट प्राइज लिस्ट का है, लिस्ट अब जो ये प्रोग्राम है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, मैं तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपना अच्छा तालीमी मुजाहरा पेश करते हुए अच्छे निशाना से कामयाबी हासिल की। और जो है ना उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेटी की जानिब से ये इनामात दिए जा रहे हैं, ताकि जो है ना दीगर तलबा भी उनके जो उनसे कंपटीशन करते हुए अगले साल जो है ना वो भी अच्छे निशाना हासिल करते हुए इसी तरह इनामात हासिल करें। कमेटी का मकसद ये है कि तलबा जो है ना अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाए और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाए। इसी मकसद के साथ ये इनामात दिए जा रहे हैं। 7 से नर्सरी, 7 से नर्सरी से देंगे फर्स्ट। अब इसके बाद जो है ना नर्सरी में जो है ना फर्स्ट जो आई है, अव्वल मुकाम हासिल की है अनम फातिमा नर्सरी, फर्स्ट रैंक 400 में से जो है ना 388 मार्क्स हासिल करते हुए पहला मुकाम हासिल किया है नर्सरी क्लास में, जो 97 इनका परसेंटेज है। अनम फातिमा डॉटर ऑफ अमीरुद्दीन, अनम फातिमा 97 परसेंटेज हासिल करते हुए जो है ना पहला इनाम हासिल की है बच्ची। ऊपर ऊपर है फोटो ले, फोटो ये कौन सा फोटो ले, असला ले फोटो।
अब इसके बाद जो है ना सेकंड रैंक हासिल करने वाली नर्सरी जमात में जो है ना हाजरा फातिमा डॉटर ऑफ एमडी खैसर, जो 400 में से 374 मार्क्स हासिल करते हुए दूसरा मुकाम हासिल की है, जिनका परसेंटेज है 94% हासिल करते हुए ये सेकंड रैंक हासिल की है। ये तालिबा हाजरा फातिमा डॉटर ऑफ एमडी खैसर। फोटो दूसरे किसी को दे फोन। हाँ, अब इसके बाद जो है ना जो तीसरा रैंक हासिल करी है बच्ची ऐमन रुखसाना डॉटर ऑफ एमडी सैफुल्ला, थर्ड रैंक हासिल की है ये बच्ची भी जो है ना 362 मार्क्स हासिल करते हुए। हाँ, वही उनकी बच्ची नहीं है सैफुल्ला, ऐमन रुखसाना है। इसके बाद जो है ना एलकेजी फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली बच्ची जो है ना इरम फातिमा, जो एलकेजी जमात में जो है ना फर्स्ट रैंक हासिल की है, जिनके निशानात रहे 485 97 परसेंटेज है। डॉक्टर ऑफ मोहम्मद उबैदुर रहमान एलकेजी में फर्स्ट रैंक। अब इसके बाद जो है ना सेकंड रैंक हासिल करने वाली तालिबा हलीमा सुल्ताना, जो एलकेजी में सेकंड रैंक हासिल की है, जिनके निशानात है 484 मार्क्स जो हासिल की है, 97 परसेंटेज रहा है इनका। हलीमा सुल्ताना एलकेजी सेकंड रैंक। अब इसके बाद जो है ना असफिया नूर डॉटर ऑफ एमडी अजीमुल्ला शरीफ, थर्ड रैंक हासिल की है एलकेजी में, 485 मार्क्स हासिल करते हुए थर्ड रैंक हासिल की है, जिनका परसेंटेज 97 परसेंटेज है। असफिया नूर एलकेजी में थर्ड रैंक, 485 मार्क्स हासिल हुए हैं इनको। अब इसके बाद यूकेजी जमात एमडी अनस, जो फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं, 491 निशानात हासिल करते हुए 491 मार्क्स इन्होंने हासिल किया है, 98 परसेंटेज इनका है। एमडी अनस सन ऑफ मोहम्मद जाकिर। अब इसके बाद यूकेजी सेकंड रैंक अफजल ऐमन, जो 489 मार्क्स हासिल करते हुए सेकंड रैंक हासिल की है। अफजल ऐमन डॉक्टर ऑफ अब्दुल फहीम। फोटो ले, फोटो ले। अब इसके बाद जो है ना थर्ड रैंक अक्सा ऐमन यूकेजी, थर्ड रैंक अक्सा ऐमन 474 मार्क्स हासिल करते हुए थर्ड रैंक हासिल की है, जिनका 95 परसेंटेज है। अक्सा ऐमन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद शरफुद्दीन थर्ड रैंक। इसके बाद फर्स्ट क्लास जो अव्वल जमात है लुबाबा खुतबुद्दीन, जो फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं, 678 मार्क्स हासिल किए हुए हैं, जिनका 97 परसेंटेज रहा है। 700 मार्क्स में 678 फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक। इसके बाद अजरा साजिदा सेकंड रैंक, अजरा साजिदा फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक, 69 मार्क्स हासिल करते हुए जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है, 96 परसेंटेज इनका है। इसके बाद खमर नूरीन डॉक्टर ऑफ एमडी सादत अली, फर्स्ट क्लास में थर्ड रैंक हासिल करते हुए इन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है, 660 इनके मार्क्स हैं। खमर नूरीन। इसके बाद सेकंड क्लास मोहम्मदी बेगम, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है सेकंड क्लास में, 657 इनके मार्क्स है, 94 परसेंटेज इनका है। मोहम्मदी बेगम डॉक्टर ऑफ एमडी मुबारक, सेकंड क्लास फर्स्ट रैंक। अब इसके बाद मोहम्मद शहबाज सेकंड क्लास सेकंड रैंक,
सन ऑफ एमडी शकील सेकंड रैंक हासिल किए हुए हैं। इन्होंने 612 मार्क्स हासिल किया है, 87% इनका है। माहिरा इरम डॉटर ऑफ एमडी फ़हीम, माहिरा इरम सेकंड क्लास थर्ड रैंक 596 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, 85% इनका है। अब इसके बाद थर्ड क्लास फर्स्ट रैंक सिदरा फातिमा डॉटर ऑफ मोइजुद्दीन, थर्ड क्लास फर्स्ट रैंक 608 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, 87% के साथ फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं। इसके बाद फरीहा बेगम सेकंड रैंक, फरीहा बेगम सेकंड रैंक 593 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, डॉटर ऑफ अब्दुल मुस्तकीम, 85% इनका है फरीहा बेगम। अब इसके बाद नाहिरा आयशा डॉटर ऑफ एमडी अशफाक, थर्ड क्लास थर्ड रैंक 584 मार्क्स, 83%। अंजिया जरमीन फोर्थ क्लास फर्स्ट रैंक, अंजिया जरमीन 635 मार्क्स के साथ इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, 91% इनका है, डॉटर ऑफ अब्दुल कलीमुद्दीन। इसके बाद फोर्थ क्लास सेकंड रैंक ज़ुबैर अहमद सन ऑफ अब्दुल गफ़ार, ज़ुबैर अहमद सेकंड रैंक 625 मार्क्स के साथ इन्होंने ये सेकंड रैंक हासिल किया है, 89% इनका है। इसके बाद ज़ौक़िया बेगम फोर्थ क्लास थर्ड रैंक, ज़ौक़िया बेगम डॉटर ऑफ शेख सलमान 586 मार्क्स के साथ इन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है, 84% इनका रहा है। इसके बाद सादिया तशमीन फिफ्थ क्लास फर्स्ट रैंक 618 मार्क्स, 88% इनका है, सादिया तशमीन फिफ्थ क्लास फर्स्ट रैंक। अब इसके बाद अयान पाशा फिफ्थ क्लास सेकंड रैंक 617 मार्क्स, 88% इनका है, सन ऑफ SK अहमद अयान पाशा। इसके बाद एमडी इब्राहिम सन ऑफ एमडी अब्दुल अजीम फिफ्थ क्लास थर्ड रैंक 577 मार्क्स के साथ इन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है। और एक लिस्ट होंगी शायद।
ना ये इनाम रखी है, ताकि दीगर तलबा भी जो है ना रोज़ाना स्कूल आए और यहाँ पर जहाँ सरपरस्त भी मौजूद है उनको भी ये महसूस हो कि जो है ना कमेटी जो फर्स्ट सेकंड तालीमी कारकर्दगी में अच्छा मुजाहरा करने वालों के लिए ही इनामात नहीं बल्कि जो है ना रोज़ाना स्कूल आने वाले तलबाओं के लिए भी इनाम दे रही है और उनकी जो है ना हौसला अफजाई कर रही है। आप भी अपने तलबाओं पर इस पर तवज्जो दिलाएं, अपने बच्चों पर तवज्जो दिलाएं ताकि आप रोज़ाना स्कूल आए और इस तरीके के इनामात हासिल करें। मैं जो है ना जो नर्सरी में ज़्यादा दिन स्कूल आए हैं, जो अटेंडेंस ज़्यादा दिन आए हैं, मोहम्मद तैमूर जो है ना 236 डेज़ में 189 डेज़ स्कूल आए हैं, 80% इनका है। मोहम्मद तैमूर। उसके बाद LKG में खलील अहमद जो 236 डेज़ में 225 डेज़ स्कूल आए हैं, 96% है। खलील अहमद सन ऑफ रियाज अहमद 225 डेज़ स्कूल अटेंड करे हैं। उसके बाद UKG में जो है ना उम्मे तौबा 236 डेज़ में 226 डेज़ स्कूल आए हैं, 96% है। उम्मे तौबा डॉक्टर ऑफ अब्दुल गफूर। अब इसके बाद फर्स्ट क्लास में जो है ना अलीशा डॉक्टर ऑफ MD मोइजुद्दीन 236 डेज़ में 234 डेज़ 99% स्कूल आई है बच्ची, 99 डेज़ 236 डेज़ में 234 डेज़, सिर्फ 2 दिन एब्सेंट, पूरे साल में सिर्फ 2 दिन एब्सेंट। वो स्कूल है सबसे प्राइस मिलता, वो ड्रामा स्कूल जो आते हैं ना सबसे ज़्यादा इनकी स्कूल है, कि जो भी दे रहे वो स्कूल आना रोज़ाना जो स्कूल आते हैं उन्हीं के लिए इनाम रखा गया है। अब इसके बाद जो है ना यशरा बतूल डॉक्टर ऑफ अब्दुल मुख्तार 236 डेज़ में 194 डेज़ ये बच्ची स्कूल आई है, सेकंड क्लास यशरा बतूल 82 डेज़ % इनका रहा है। अब इसके बाद थर्ड क्लास मोहम्मद जीशान मोहम्मद जीशान जो 236 डेज़ में 228 डेज़ स्कूल आए हैं, 97% के साथ, थर्ड क्लास मोहम्मद जीशान। इसके बाद फोर्थ क्लास MD अंजल सन ऑफ MD अफजल 236 डेज़ में 196 डेज़ स्कूल आए हैं, 83% इनका रहा है स्कूल अटेंडेंस में। अब इसके बाद फिफ्थ क्लास उनसिया अशरफ डॉक्टर ऑफ MD मजहर 236 डेज़ में 223 डेज़ स्कूल आई हैं, 94% इनका रहा है हाज़िरी में। उनसिया अशरफ डॉक्टर ऑफ MD मजहर फिफ्थ क्लास। अब इसके बाद सिक्स्थ क्लास में जो है ना रिदा अरशीन डॉक्टर ऑफ शेख अहमद 236 डेज़ में 203 डेज़ ये स्कूल आई हैं, 86% इनका रहा है हाज़िरी में। रिदा अरशीन 203 डेज़ स्कूल अटेंडेंस। इसके बाद सेवन्थ क्लास निधत फातिमा 7th क्लास डॉक्टर ऑफ MD मुबीन अहमद 236 डेज़ में 220 डेज़ स्कूल आई हैं, 93% के साथ ये अटेंडेंस में फर्स्ट मुकाम हासिल किए हैं 7th क्लास में। मैं तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके सरपरस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस तरह का जो तालीमी मुजाहरा पेश किए हैं और हाज़िरी में जो जिस तरीके से उन्होंने हाज़िरी का मुजाहरा पेश किया है, उन तमाम सरपरस्तों को और तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की जाती है कमेटी की जानिब से। मैं तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने क्लास में बैठें ताकि